आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए हमारे आगे कंटिन्यू करते हैं टाइप 2 के एग्जांपल्स जो कि चल रहे थे बेस्ड ऑन डायरेक्शंस। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ए पर्सन ट्रेवलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट फाइंड्स द वाइंड अपीयर्स टू ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ। तो यहां तक पहले एक लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है कि अभी तक देखिए जितने भी हमने क्वेश्चन किए सब में आदमी जो था वो ईस्ट की तरफ ही जा रहा होता था इस लाइन के अलोंग। अब एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें वो किधर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। यानी कि देखिए वो जो आदमी है वो जा रहा है इस लाइन के अलोंग वॉक कर रहा है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी। तो हमारा जो आदमी है वो इधर जा रहा है और उसकी हमें नहीं दी हुई, हमें वेलोसिटी कितनी है तो हम सपोज कर लेते हैं कितनी है, u है। दूसरा हमें ये कहा गया है कि उसको ऐसा प्रतीत होता है कि जो हवा है वो कहां से आ रही है, नॉर्थ में से आ रही है, यानी कि इधर से आ रही है, यानी इधर जाएगी। कहने का मीन्स यही हुआ हमारा। तो नॉर्थ में से आ रही है हवा, उसे ऐसा लग रहा है। यही एक डायरेक्शन तो ये दे दिया हमें नॉर्थ, और जब जो हवा आ रही है वो आ रही है, हम सपोज कर लेते हैं v1 वेलोसिटी से, तो जाएगी वो इधर। अब देखिए दूसरा केस, बट व्हेन ही डबल्स हिज स्पीड, और लेकिन जैसे ही वो अपनी स्पीड को डबल कर देता है, यानी u से वो कर देता है 2u अपनी स्पीड को, इट सीम्स टू कम फ्रॉम अ डायरेक्शन। तो हवा यानी कि वो ऐसा नजर आता है कि जो हवा आ रही है कम फ्रॉम ए डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एंगल, इसे नाम दे देते हैं अल्फा, इस एंगल पर आ रही है फ्रॉम द ईस्ट ऑफ नॉर्थ। फ्रॉम द ईस्ट ऑफ नॉर्थ, देखिए फ्रॉम द ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हमें देखना है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ देखना है। और एंगल कितने का बनाना है हमें, अल्फा डिग्री का। तो ये हमें ऐसा, ये हमारा बनेगा इस तरीके से। तो हमें ऐसा नजर आ रहा है, उसने कहा है कि जो हवा है वो कितने डिग्री पर, ये अल्फा डिग्री का एंगल जो बन रहा है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ये देखिए ये अल्फा का बन रहा है। तो मींस ये भी अल्फा का बन रहा है, इधर जाएगी, क्योंकि जाने का बहुत इंपॉर्टेंस है। आ किधर से रही है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, जा किधर रही है उसकी इंपॉर्टेंस है। तो देखिए ये अल्फा डिग्री का एंगल हमारा बनेगा। अब एक लाइन ऑफ एक्शन हवा की ये है, इधर वेलोसिटी हम मान लेते हैं हमारी कितनी है, v2 है, हम ये मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है जो डायरेक्शन ऑफ वाइंड है वो टुवर्ड्स ईस्ट है, यानी एक्चुअल में जो डायरेक्शन ऑफ वाइंड है वो इस डायरेक्शन में है, टुवर्ड ईस्ट की तरफ जा रही है हवा। ये हमें प्रूव करना है, यानी हमें एंगल प्रूव करना है 0 डिग्री है, क्योंकि हमें बताया इस लाइन के कोरस्पोंड में जो एंगल होता है कोसाइन एंगल, वो कितना होता है हमारा 0 डिग्री होता है। कोस 0 यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही वो प्रूव हो जाएगा जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं, यानी कि थीटा हम 0 प्रूव करेंगे यहां से। तो देखिए अब देखिए ये हमारा अल्फा, ये एक लाइन ऑफ एक्शन ये है हवा की, एक लाइन ऑफ एक्शन ये है, आदमी की लाइन ऑफ एक्शन ये है। अब देखिए वाइंड की एक लाइन ऑफ एक्शन ये है, एक ये है, इसकी ये है। तो इसका जो रिजल्ट, जो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी की लाइन बनेगी वाइंड की, जहां से एक्चुअल में हवा बह रही है, वो हमने सपोज की है वो ये है। हालांकि वो तो हमें गिवन ये लाइन ये ईस्ट है, तो हमें मेरे ख्याल से ये लाइन बनाने की जरूरत भी नहीं थी, जो बनाना चाहे तो हम बना भी सकते हैं। तो देखिए तो हम ये मान के तो हमें चलना पड़ेगा कि ये एंगल थीटा है। अभी हम शो कर देंगे थीटा हमारा 0 डिग्री है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स ईस्ट हमें प्रूव करना है, वही हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ये यहाँ पर वेलोसिटी कितनी काम कर रही है, v, तो वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये u किलोमीटर अपेरेंट वेलोसिटी हो गई हमारी v1। अब देखिए यहाँ पर v cos थीटा किसके इक्वल होगा, अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड। अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड देखिए अब कौन सी की बात करेंगे, अब अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड ये ब्लैक वाले की। अब इधर जा रही है, ये देखिए कितने डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि ये v1 इसकी वेलोसिटी है, और ये जो एंगल बना रही है 90 डिग्री का बना रही है x एक्सिस के साथ। तो कितना आएगा हमारा v1 cos 90 प्लस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, u है आपका ऑब्जेक्ट, u ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वेलोसिटी ये u है, और कितने डिग्री का ये एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, देखिए 45 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। cos 45 डिग्री का हम एंगल लेंगे, लेकिन ये जो एंगल है ये नेगेटिव लिया जाएगा, ये आपने ध्यान रखना। ये अभी तक किसी क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि अभी तक हमें डायरेक्शन जो दी होती थी वो ईस्ट दी होती थी,
वहां पर कोई मैटर ही नहीं करती थी ये चीज कि एंगल पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है इस लाइन के अलोंग, क्योंकि वो कोई जीरो होता था हमेशा। अब ये मैटर करता है इस रिजल्टेंट लाइन पर। ये रिजल्टेंट लाइन देखिए किधर है, ये रिजल्टेंट लाइन इधर है इस एंगल के, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने की वजह से, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने की वजह से हमें साइन किसका लगाना पड़ेगा, माइनस का लगाना पड़ेगा। सभी थ्रू आउट द क्वेश्चन हम माइनस साइन का यूज करना पड़ेगा। तो अब यहां से देखिए v1 इंटू कोस 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है, प्लस u कोस माइनस 45 लिखिए, क्योंकि कोस जो होता है वो क्या होता है, कोसाइन जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, यानी कि वो माइनस को खत्म कर देता है, यानी cos 45 ही आपका बन जाएगा। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, यानी ये आपका आएगा u/√2। तो यहां से आपका आया है u/√2। अब देखिए ये हमने कौन सी डायरेक्शन निकाली है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की अलोंग रिजोल्व पार्ट किया है। अब इसका जो रिजोल्व पार्ट है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा वो हमें नहीं निकालना है। यहाँ पर क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि हवा जो ब्लो कर रही है वो इसी लाइन के अलोंग कर रही है। जब भी ऐसा केस हो कि जो हवा है जिस लाइन के अलोंग कर रही हो उसके अलोंग जो कंपोनेंट निकालना होता है वो फिर नहीं निकलता। तो हमें ये वाला जो v sin थीटा वाला पार्ट है, यानी जो परपेंडिकुलर लाइन में निकालना था वो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन था केस 1 का, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, और इसमें v sin थीटा को नहीं निकाला जाएगा। अब देखिए केस 2, अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो डबल कर देता है 2 किलोमीटर पर आवर। यहां पर वेलोसिटी फाइंड की, अपेरेंट वेलोसिटी हमने मान रखी है v2 है, ये v ही है हमारी किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर अगर हम निकालेंगे v cos थीटा इस केस में, देखिए अब हम बात कर रहे हैं इस लाइन की, रेड वाली लाइन पर आ जाइए। इस लाइन पर अगर मैं बात करूं v cos थीटा, अब वेलोसिटी v2 है। अब ये देखिए ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 90 ये और अल्फा ये, तो 90 प्लस अल्फा आपका बनेगा। तो यहां पर आएगा v2 cos 90 प्लस अल्फा प्लस u cos माइनस 45। ये बात तो बिल्कुल सेम रहने वाली है, ये तो बिल्कुल सेम रहेगी ऑब्जेक्ट वाली बात। तो उसके बाद यहां पर देखिए ये आपका बनेगा v2 cos 90 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, cos 90 प्लस थीटा होता है हमारा sin थीटा। और हम कौन से क्वाड्रेंट में चले गए हैं, हम चले गए हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो आपका ये हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा u/√2 सेम रीजन से। अब देखिए ऐसे ही v sin थीटा अगर मैं यहां पर निकालता हूं तो ये आपका आ जाएगा v2 sin 90 प्लस अल्फा प्लस u sin माइनस 45 डिग्री का आ जाएगा। तो यहां से आपका आएगा v2 cos अल्फा, देखिए बनेगा क्योंकि sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, और sin सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव की वजह से यहां पॉजिटिव का साइन लगा है, और u sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और माइनस आएगा क्योंकि साइन हमारा ओड फंक्शन होता है, ओड फंक्शन में माइनस बाहर चला जाता है, और sin 45 की वैल्यू लिख ली जाएगी 1/√2। ये टोटल बनेगा आपका u/√2। तो ये आपकी वैल्यू आई है। अब देखिए अब यहां से हम कुछ और निकाल सकते हैं। यहां से देखिए आपकी v cos थीटा की वैल्यू आई हुई है, ये देखिए u/√2, इसे हम यहां पर यूज कर सकते हैं। v cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारी, u/√2। एक देखिए हम ये छोटी सी गलती कर गए हैं, यहां पर वेलोसिटी 2u है, तो ये ध्यान रखना है, इसकी वजह से बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर 2u/√2 था। अब मैं इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इन सब का यूज करके अब हमें थीटा निकालना है, वो हमें देखना है कि कैसे निकलेगा। तो अब देखिए अब हमें क्योंकि दिख रहा है कि हमें v cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास, तो हम यहां पर लिख लेते हैं यूज वैल्यू ऑफ v cos थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 3 सॉरी 2 आएगी, ये नाम गलती है यहाँ पे 1, ये 2 और इसे हम कहेंगे 3। हाँ जी, अब देखिए क्योंकि 2 तो आई नहीं हमारी, इसलिए वजह से मैंने यहाँ 3 और 4 लिख दिया था, तो यहाँ पर 2 और ये हमारी 3। तो अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा u/√2, यानी ये मैंने वैल्यू पुट की v cos थीटा की जो यहाँ हुई है, ये पे माइनस v2 sin अल्फा
और प्लस में 2u/√2। तो इसको मैं उधर ले जाता हूं तो v2 sin अल्फा आपका आ जाएगा 2u/√2 माइनस u/√2। इस क्वांटिटी को इधर लाया हूं तो 2 में से बन जाएगा तो यह आ जाएगा आपका u√2, यानी v2 sin अल्फा की वैल्यू आपकी आई है u/√2। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो है, यहां से देखिए, अब यहां पर आ जाइए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपका कोट अल्फा इज इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू भी कहीं ना कहीं यूज करनी है, ये चीज मैं यहां से निकाल चुका हूं। अब यहां से देखिए आप फ्रॉम इक्वेशन 3 v sin थीटा जो आपका है वो इक्वल है, देखिए किसके, v2 cos अल्फा, इसे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं और डिवाइड कर लेता हूं sin अल्फा से। तो और ये आपका माइनस 2u/√2 है। यहाँ पर v2 cos अल्फा बाय sin अल्फा आपका होता है कोट अल्फा, ये sin अल्फा माइनस 2u/√2। अब यहाँ से v2 कोट अल्फा की वैल्यू आपकी है 2 और v2 sin अल्फा की वैल्यू देखिए यहां से निकली हुई है, ये आपकी है u/√2 माइनस 2u/√2। तो आप यहां से देखिए ये v2 कैंसिल हो गया, v2 sin अल्फा की वैल्यू हमने वहां से पुट की तो ये दोनों सेम है, यानी कि इक्वल टू 0, यानी कि आपका v sin थीटा इक्वल टू 0 आया है। इट मींस sin थीटा इक्वल टू 0 मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि आपकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। ये बात ऑटोमेटिकली प्रूव हो गई, यानी कि ये दोनों लाइनें एक ही है। अगर ये 0 है तो इट मींस ये दोनों लाइनें एक है, यानी इस लाइन के अलोंग एक्चुअल में जो वाइंड है वो ब्लो कर रही है, यानी कि ईस्ट की तरफ वो ब्लो कर रही है। तो यही हमें प्रूव करना था। तो इट कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए इस एग्जांपल में उसने कहा है ए पर्सन गोइंग टू ईस्टवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, यानी की वेलोसिटी दी हुई है ऑब्जेक्ट की, पर्सन की 4 किलोमीटर पर आवर और वो जा रहा है ईस्ट की तरफ, ये आपको कहा गया है, ये आपने ध्यान रखना है। और उसको वाइंड लग रहा है कि टू कम फ्रॉम द नॉर्थ, की हवा कहां से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, उसे ऐसा लग रहा है। अब कितनी स्पीड से आ रही है ये गिवन नहीं है, तो इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v1 स्पीड से, जो वाइंड की वेलोसिटी है, पेरेंट वेलोसिटी वो v1 है। अब उसने कहा है कि व्हेन ही डबल्स इट्स स्पीड, और जब वो अपनी स्पीड को डबल कर देगा, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर कर लेगा, तो जो उसे नजर आएगी कि वाइंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से, देखिए नॉर्थ ऑफ ईस्ट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, यानी कि बिल्कुल बीच में से हमें लाइन ऑफ एक्शन लेनी पड़ेगी यहां से। तो हम लाइन ऑफ एक्शन 45 डिग्री के एंगल पर हम लेंगे, तो ये हमारी नॉर्थ ऑफ ईस्ट बनेगी। यहां से हमारी जो वाइंड है वो आ रही है और आगे जा रही है, तो यानी ये एंगल जो होगा वो 45 डिग्री आपका हो जाएगा। अब देखिए अब यहां पर अब उसने कहा है कि इन व्हाट डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी वाइंड इज ब्लोइंग, तो हमें बताना है एक्चुअल वेलोसिटी क्या है और डायरेक्शन क्या है। अब देखिए एक लाइन ऑफ एक्शन ये हुई, इधर जा रही है, एक लाइन ऑफ एक्शन ये हुई और ये आदमी की लाइन ऑफ एक्शन हुई। इन तीनों का रिजल्टेंट कहां लिया जाएगा, यहां लिया जाएगा। ये इसकी वेलोसिटी v मानेंगे और ये एंगल हम मानेंगे थीटा। तो बस अब सारा काम हो गया, रेडी है सारा काम, बिल्कुल इजीली हमने उस तरीके से करना है। देखिए अब यहाँ पर एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड v cos थीटा, पेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड, पहले नॉर्थ वाला केस कर रहे हैं कि नॉर्थ से आ रही है, तो देखिए कितनी बनेगी हमारी, ये बनेगी आपकी अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड v1 cos 90 प्लस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 4 किलोमीटर, खुद से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी ये लाइन, 0 डिग्री का। तो यहां से आपका आ जाएगा v1 इंटू में cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0 और ये आ जाएगा आपका 4, यानी कि v cos थीटा इज इक्वल टू आपका आएगा 4। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर v sin थीटा नहीं निकलेगा, जैसे कि अभी पिछले एग्जांपल में भी नहीं निकला था, क्योंकि यहां से हवा खुद इस लाइन के अलोंग ब्लो कर रही है, तो वो हम नहीं निकालेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट निकलेगा v cos थीटा। अब केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में क्या करना है, जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है 8 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी कितनी ले लेते हैं हम, v2 किलोमीटर पर आवर, ये v किलोमीटर पर आवर ही आपकी रहेगी। इस केस की हमने वेलोसिटी मान ली, हमारी कितनी है v2 है। अब यहां पर देखिए v cos थीटा इस केस में कितना आएगा, v2 cos, देखिए अब ये लाइन ऑफ एक्शन जिधर ये जा रही है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी इस एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि
ये एंगल देखिए 90 प्लस 45 135, तो V2 cos 135 प्लस में ऑब्जेक्ट का अगर हम देखें, हम वेलोसिटी 8 हो चुकी है, तो 8 cos 0 ये आपका आएगा। इसका मतलब V2 cos ये बनेगा आपका cos 45, क्योंकि हम इसे लिखेंगे 180 माइनस 45, तो cos 45 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, प्लस 8 यानी आपका बनेगा माइनस V2 बाई में √2 प्लस में 8 v cos थीटा की आपकी ये वैल्यू आई है। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही यहाँ पर v sin थीटा वाला पार्ट यहाँ निकलेगा, लेकिन क्योंकि ये लाइन देखिए ना, तो ये इस लाइन के हल होंगे ना इस लाइन के हल होंगे, ये ध्यान रखना है आपने। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, v2 sin 135 प्लस 8 sin 0, ये बिल्कुल इजी है, v2 बाई √2 आ जाएगा, क्योंकि साइन 45 बनेगा 180 माइनस 45, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 45 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1 बाई √2 होती है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ली गई है, और ये प्लस 0, तो यानी कि v साइन थीटा की वैल्यू जो है आपकी ये आ चुकी है। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहां से और यहां से मैं अगर ऐड करूं, सेकंड प्लस थर्ड करूं मैं अगर, तो v cos थीटा प्लस v sin थीटा आपका टोटल आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आएगा 8, और v cos थीटा की वैल्यू आपकी है 4, तो ये 4 प्लस v sin थीटा इक्वल टू 8, यानी कि v sin थीटा आपका आ जाएगा 8 माइनस 4 4। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। स्क्वेयरिंग और एडिंग इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 4। देखिए स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इन इक्वेशन 1 एंड 4 में अगर हम करेंगे तो इधर आएगा v स्क्वायर और इधर आएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16 प्लस 16 32, तो 32 आपका टोटल आएगा, यानी यहां से v आ जाएगा √32। इसे आप लिख सकते हैं 16 इंटू 2 का रूट, यानी कि 4√2 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी आपकी। tan थीटा कैसे निकलेगा, इसे इससे डिवाइड कर देंगे तो 4/4 1 आएगा, और 1 वैल्यू कहां होती है, 10 की π/4 पर होती है, तो ये हमारा एंगल आ जाएगा। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं लगभग, आप बड़े इजीली इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ए शिप इज सेलिंग ड्यू वेस्ट, यानी कि एक शिप है जो चल रहा है वेस्ट की तरफ, ये हमें गिवन है, शिप चल रहा है वेस्ट की तरफ, और इसकी हमें वेलोसिटी नहीं गिवन, तो हम इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u किलोमीटर पर आवर। जो देनी होती है वेलोसिटी साथ ही दे देता है, आपने देखा होगा। तो ये हमारी होगी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, शिप की u किलोमीटर पर आवर है। एंड द अपीरेंट डायरेक्शन ऑफ वाइंड, यानी कि हमें जो वाइंड प्रतीत हो रही है उसकी जो अपीरेंट डायरेक्शन है एज शोन बाय द फ्लैटरिंग ऑफ फ्लैग ऑन द मास्ट, यानी जो शिप के ऊपर फ्लैग लगा हुआ है जो उससे हमें प्रतीत हो रही है, जो फ्लैग की डायरेक्शन है वो नॉर्थ से है, यानी कि डायरेक्शन यहाँ से नॉर्थ से है। इसे हम कह देते हैं ये क्या है, हमारी v1 है, जो डायरेक्शन है v1, यानी इधर जा रही है, इधर से आ रही है तो इधर जा रही है। तो और वाइंड इज नोन टू बी ब्लोइंग फ्रॉम ए पॉइंट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखिए यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ देखना है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ देखना है 30 डिग्री के एंगल पर। 30 डिग्री के एंगल पर अगर आप देखेंगे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो ये 30 डिग्री आपका बनेगा, ये 30 बनेगा तो ये भी 30 बनेगा, मींस ये 60 बनेगा। ये आप समझ सकते हैं, तो बिल्कुल इजी है। इसमें यानी कि हमें एक्चुअल लाइन ऑफ एक्शन भी दे दी, किसकी, वाइंड की। ये एक्चुअल है, ये अपीरेंट है, यानी कि एक्चुअल, और ये अपीरेंट इधर है, और ये ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ एक्शन है। तो बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन। अब यहाँ पर अब हमें पता है यहाँ पर इसको कितनी लेनी है, हमें v हम लेते आए हैं, यहाँ भी हम v ही लेंगे, तो इसकी एक्चुअल हमने ले ली, ये v है हमारी जो इधर ग्लो कर रही है। अब देखिए तो हमें पता है जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है वाइंड की, वो अपीरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड प्लस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की इक्वल होती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अब देखिए एक्चुअल वेलोसिटी लेनी है हमें वाइंड की, कितनी होती है आपकी, v cos थीटा होती है,
लेकिन अब ये देखिए, ये आपका पार्ट है, ये v एक्चुअल वेलोसिटी वाली लाइन है, v cos थीटा, थीटा कितना डिग्री है, जितना वो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, यहाँ देखिए कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा, प्लस अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ वाइंड, वाइंड अपेरेंट वेलोसिटी की लाइन देखिए ये है, और ये x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और इसकी वेलोसिटी v1 ली हुई है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा v1 cos 90 आ जाएगा। एक्चुअल वेलोसिटी अब हमें निकालनी है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट देखिए ये u है, और ये तो x एक्सिस के ऊपर ही चल रहा है, डायरेक्शन बदल गई है लेकिन x एक्सिस के ऊपर ही चल रहा है, तो हमें एंगल से मतलब है, डायरेक्शन से यहाँ पर कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पे ये क्वेश्चन करने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा हमारा u cos 0 आ जाएगा। अब आप देखेंगे v इंटू में 1/2 cos 60 की वैल्यू ये 0 हो जाएगी, और u cos 0 यानी u, तो यहाँ से आपका आ गया v/2 इज इक्वल टू u, यानी v इज इक्वल टू 2u, और यही हमें प्रूव करना था कि v किसको, v क्या है, वाइंड की वेलोसिटी है, वो डबल है किससे, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से, ऑब्जेक्ट क्या है, शिप है, और इसकी वेलोसिटी u है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारे जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जांपल्स जितने मैंने करवाने थे वो करवा दिए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है थर्ड टाइप के एग्जांपल करेंगे, जो मिसलेनियस एग्जांपल है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने जरूर देखना।